आदम ने पहन रखे थे, जो हवा ने वो वस्त्र पहन रखे थे, शैतान आया और उस वस्त्रों को छीन कर उसने अपनी जेब में डाल लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टॉपिक है वस्त्र का चुराया जाना, छीना जाना। निकल गया सभी का? अब ध्यान से सुनना, उसके बाद हम चालू करेंगे। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कपड़ों की बातें हो रही है। जय मसीह की। जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक कपड़ों की बातें हो रही है। किसकी बात हो रही है? कपड़ों की। ये कपड़ों ने बहुत परेशान कर दिया अंटे, है ना? परेशान कर दिया ना, तभी आज से अलग ही दिख रहे हो अंटे। जय मसीह की करता हूं। हेडलाइन क्या लिखेंगे? कोई पढ़ देगा? क्या लिखा है? वाटिका से निकाले जाना। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। बस अब ध्यान से सुनना वचनों को, बहुत ध्यान से। गाड़ी में तो हम बैठ गए, अब मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। चलोगे? हैं? अंदर रूम में लेकर जा रहा हूँ, ऑपरेशन होगा। ध्यान से सुनिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हमारा ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर पहले पता क्या करता है? आ बेटा, जय मसीह की, कुछ नहीं होगा आपको, है ना? प्यार करते हो, क्योंकि अगर उनको बता दिया जाएगा कि आपका ऑपरेशन होने वाला है ना, तो क्या होता है? अच्छा लगता है ना, अरे कर दो, आंखें खुली होनी चाहिए, है ना? बेहोश मत करना, लेकिन मैं ऑपरेशन को देखना चाहती हूँ, है ना? यही बोलते हम। अब जिसको इंजेक्शन से डर लगता होगा वो क्या करेगा? हैं? भागेगा? है झिलमिल? भागेगा, झिलमिल भागती है। अब ध्यान से सुनना, हम ऐसे रूम में जाने वाले जहां हमारा ऑपरेशन होने वाला है। जब एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, सबसे पहले वो क्या करता है? इंजेक्शन ठोकता है। उसके बाद जहां दिक्कत होती है, हल्का सा वो कट मारते हैं ब्लेड के साथ, है ना? और जो भी अंदर क्या कहते हैं उसको, गंदगी होती है या इंफेक्शन होता है, तो उसको निकाला जाता है ना? मैं सिर्फ आपके जख्म करूंगा, ठीक है? आपके ब्लेड लगाऊंगा। ऑपरेशन करने का काम किसका है? डॉक्टर का। जय मसीह की। अरे परमेश्वर का है, परमेश्वर ऑपरेशन करेगा, हमारा सिर्फ काटने का काम है। अब आपने जख्म कहां से ठीक करवाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने वाटिका को बनाया, बहुत खूबसूरत था ना, बहुत अच्छी थी। थोड़ा आप ना मनन करिए। अभी पास्टर जी बोल रहे थे ना लेडीज के बारे में, ना, पापन स्त्री। मैं सचमुच में मैं वहां चला गया था थोड़ी देर के लिए कि कैसे माहौल होगा वो, बाप रे, है ना? कितने लोग होंगे वहां पे, ना? कितना डर रही होगी वो, है ना? फरीसी लोग, शास्त्री, क्यों? न्याय करने वाले अंदर ही बैठे हुए थे, है ना? डरते हुए, कांपते हुए वो कैसे न कैसे करके वो कमरे में चली गई, है ना? अब ऐसे ही हमने वाटिका में जाना है। क्या करना है? वाटिका। खूबसूरती देखनी है ना? किसी को देखना ना सुंदर, उसको आगे से देखना पड़ेगा कि कितने खूबसूरत है ये,
है ना, पीछे से कोई कैसा भी दिखे, है ना, पीछे से बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, जब हम आगे से देखते हैं ना, रेड लाइट खराब हो जाती है ना, खराब हो जाती है आगे से। ऐसे ही जब हम वाटिका में जा रहे हैं तो सिर्फ हमने परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना है। जब परमेश्वर ने खूबसूरत वाटिका बनाई, सुंदर दिख रही थी, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको एक ऐसा वस्त्र दिया गया, एक ऐसी सुंदरता दी गई, एक ऐसा उसको बनाया गया कि अद्भुत था, अलग था। और जब उसको बनाया गया, ध्यान से सुनिए, उसको ऐसे कपड़े दिए गए थे, जो कपड़े महिमा वाले कपड़े थे। बेटा ध्यान से सुनिए, महिमा वाले कपड़े थे, दया वाले कपड़े थे, अनुग्रह वाले कपड़े थे, प्रेम वाले कपड़े थे। वो कपड़ों को जब परमेश्वर ने बनाया तो उस कपड़ों की खूबसूरती किसी से झेली नहीं गई। ध्यान से सुनना, किसी से झेली नहीं गई। और जब झेली नहीं गई, क्या हुआ उसके बाद? ध्यान से सुनिए, हम सोचते हैं कि वो जो फल लगाया था सिर्फ वो पाप का फल था, है ना, यहीं तक है। हमारी बाइबल, है ना, हमें सिर्फ यही चीज सिखाती है ना। आप पढ़ोगे, आप सिर्फ यहीं तक सीमित रहोगे, है ना, कोई भी पढ़ेगा। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं ना, कि फल में है क्या था, फल में सिर्फ पाप नहीं था, फल वो ऐसा अट्रैक्ट करने वाला, व्यक्ति को इतना सुंदर दिखता था वो फल, कि अगर उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को रख दो, सबसे खूबसूरत लड़की को, वो लड़की को भूल जाएगा और फल को याद रखेगा। और जैसे ही उसने फल देखा होगा हवा ने, बाप रे, वाओ, क्या खूबसूरत है, क्या सुंदर है। उसकी सुंदरता ना इधर दिखी उसको, ना इधर दिखी, सिर्फ उसने अपनी तरफ फोकस करवाया। अब ध्यान से सुनिए, जब उसने फल को देखा ना, वो सब कुछ भूल गई। कौन परमेश्वर है, कौन आदम, कौन हवा, कौन सी वाटिका, क्या है, सब कुछ भूल गई वो। और जो उसने कपड़ा पहना था, ध्यान से सुनिए, उस फल के अंदर, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, वो जो फल था वो कपड़ों का फल था। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हो आप? वो पाप का फल तो था, मैं एग्री हूं, लेकिन वो कपड़ों का फल था, कपड़ों का फल। अब ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर ने आदम को कपड़े दिए थे, जो उसके लिए पर्सनल कपड़े बनाए थे, उसको दे रखे थे, तो शैतान ने एक काम करा। अगर शैतान आदम को गिराता तो वो कभी नहीं गिरा सकता, क्योंकि परमेश्वर का जीवन था, परमेश्वर के कपड़े थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के सामने रहता था, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला वो व्यक्ति था, और कभी भी शैतान उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने प्लानिंग बनाई कि दोनों को अलग करा जाए, दोनों को हटाया जाए। जब ये दोनों अलग होंगे, ध्यान से सुनिए, जब ये दोनों अलग होंगे तब मैं कुछ कर सकता हूं। ध्यान से सुनिए, जब इनमें दोनों को अलग करूंगा तब कुछ काम हो सकता है। अब यहां पर दो बातें हैं, हम सीखेंगे दो बातें। पहला, हस्बैंड वाइफ, बहुत दम है इनके अंदर, आंटी बहुत दम है। अगर ये प्रार्थना के लिए बैठ जाए ना, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, अलग होना। क्या है दूसरी बात? अलग होना। ये हर एक सिस्टम को खराब कर देती है, हर एक सिस्टम को बिगाड़ देती है। आपका कितना भी प्रार्थना वाला जीवन हो, आपका कितना भी वचन वाला जीवन हो, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग होते हैं, वो सिस्टम सब बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, उपवास रखने का मन नहीं करेगा, चर्च में आने का मन नहीं करेगा, कलीसियाओं के लोगों से आप दूर दूर रहोगे, उनका सामना नहीं कर पाओगे। क्यों? कुछ ना कुछ आ चुका है,
कुछ ना कुछ आ चुका है और हम मेन बात कर रहे हैं वस्त्र के ऊपर। किसके ऊपर? वस्त्र के ऊपर। जब परमेश्वर ने उसको खूबसूरत वस्त्र दे दिए तो आदम ने कहा शैतान ने बोला कि मैं आदम का सामना कभी नहीं कर सकता। जब इन दोनों को अलग करा, क्योंकि महिमा वाला कपड़ा था, और उसने क्या करा, हवा के पास आया। उसको पता था कि जब आदम अगर अलग होगा तब मैं इसका सामना कर सकता हूं हवा का, नहीं तो मैं इसका सामना नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, सामना नहीं कर सकता। अब ये सीखना है आपने। अगर यहां से आप चूक गए तो आपकी जय मसीह की हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिए, जब दोनों को अलग करा, शैतान जानता था प्रार्थनाओं से भरी हुई है आदम, वचनों से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ है, परमेश्वर से इसकी डायरेक्ट बातचीत है, परमेश्वर से प्यार करता है, इससे मिलने के लिए आता है। वो बहुत तुर्रम खा था। हेलो, नॉर्मल नहीं था व्यक्ति। आदम बहुत पोची हुई चीज थी, वो बहुत पोची हुई चीज, बहुत पोची हुई चीज। अब थोड़ा सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला, आदम सारे वाटिका के जितने भी जानवर है तूने नाम रखना उसका। समझ आ रहा है? तूने उसका नाम रखना है। अब सोचिए, एक नाम रखने वाला व्यक्ति कैसे नाम रखेगा? आंटी कैसे नाम रखेगा? विचार से रखेगा। जय मसीह की। कोई और बताएगा? इसके बाद हम खोलेंगे वस्त्र के ऊपर। कोई और बताएगा? दीदी बता दो। आज छुट्टी है, जय मसीह की कर रहे हैं हम चर्च में। बोल दीजिए, कोई भी बता सकता है कैसे उसने आदम ने नाम रखा होगा। हाँ जी, शब्दाना। जय मसीह दी। कोई और बताएगा? है बुद्धि से। जय मसीह दी। और कोई बताएगा? परमेश्वर के सामर्थ से। ध्यान से सुनना, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति परमेश्वर ने बनाया था। अब ध्यान से सुनिए, जब आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, ध्यान से सुनिए, जब आकाश में पक्षी उड़ रहे थे तो वो स्पिरिट में चला गया, स्पिरिट में चला गया। अरे बाप रे, आकाश के ऊपर उड़ रहे हैं, इसका नाम कबूतर होना चाहिए। समुद्र में चला गया, मछलियों के अंदर। अरे बाप रे, समुद्र में, पानी के अंदर मछली तेरा नाम है। मट्टी के अंदर घुस गया। हेलो, स्पिरिट में मट्टी के अंदर घुस गया। अरे बाप रे, इसका नाम चींटी है। बिल के अंदर घुस गया। अरे ये नेवला है। वो छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात थी। हम कहते हैं आदम ने पाप कर दिया, आदम लुट गया। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी चीज थी। आज हम यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं ना, हम यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, बस यहीं तक है हम सीमित। अरे बहुत कुछ रखा हुआ है। हमने उद्धार में जाना है। हम एक सीढ़ी पे खड़े हैं बेटा, हमने ऊपर तक जाना है कि छत पे चढ़ सके। अगर सीढ़ी नहीं है तो आप छत पे कभी नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? और जब परमेश्वर ने उसके वस्त्र को बनाया, उसने क्या करा? उसके वस्त्रों पे ध्यान दिया। उसको पता था मैं वाटिका में तभी एंट्री मार सकता हूं, मैं वाटिका में तभी आ सकता हूं जब आदम अकेला होगा। इसलिए शैतान ने चाहा कि आदम अकेला हो और इस लेडीज को मैं अकेले बहकाऊं, क्योंकि वस्त्र उसके पास थे, हवा का सामना कर सकता था। मैं रात को सोच रहा, चलो आदम ने तो हाथ धो लिए, ये क्यों पकड़ी गई है ना? ये क्यों पकड़ी गई? आदम की पसली में सब निकाली गई थी। ये भी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? ये कैसे बहकाई गई? हाँ जी। अरे बाप रे, इस फल को काट देना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा क्यों बहकाई गई वो?
आदत से अलग। आदम से अलग हो गई। कोई और बताएगा? आदम से अलग हो गई, अच्छी बात है, हो गई। कोई और बताएगा? क्योंकि वो फल को ना बहुत ध्यान से देख रही थी। ध्यान से देख रही थी। अरे बाप रे, राम जी को देखा दुकान पे, अरे राम जी कैसे हो, है ना, फिर शादी हो गई। अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर जब परमेश्वर ने आदम जब अलग हुआ, अब मान लो मैंने इसकी बाइबल ले ली, ध्यान से सुनिए, मैंने इसकी कॉपी खराब कर दी, पूरा वाइट पन्ना था, पूरा वाइट। अब मैंने इस पे क्या कर दिया, पेन चला दिया, पेन चला दिया बेटा। अब क्या करना, आपको फोटो कॉपी करानी है, पन्ने साफ आने चाहिए, जो मैंने चलाया वो नहीं आना चाहिए। क्या होगा? हैं? क्या आएगा? वही आएगा जो पेन चला हुआ है। ध्यान से सुनिए, आदम ओरिजिनल था, ये कौन थी? फोटोकॉपी। और जो फोटोकॉपी के सामने आएगा, परमेश्वर उसी को मार देगा, शैतान उसी को मार देगा। समझ आ रहा है? उसको पता था ये ओरिजिनल है, किस पे काम करना है? फोटोकॉपी में। फोटोकॉपी हाथ में आ गई ना, तो ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर फोटोकॉपी अगर आ गई ना, ओरिजिनल व्यक्ति अपने आप आ जाएगा। हेलो, ओरिजिनल अपने आप आ जाएगा। आंटी ध्यान से सुनिए, अगर आप फोटोकॉपी हो ना, अगर आप जुड़े हुए हो किसी से, उसको कभी छोड़ना मत। पहली बात, अगर आपने मेन व्यक्ति को छोड़ दिया, फोटोकॉपी अपने आप पकड़ी जाएगी। टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। और शैतान अच्छे से जानता था बहन कि इसने वस्त्र पहन रखे हैं, इसलिए आदम को अकेला छोड़ा गया, अकेले छोड़ा गया। और जो फोटोकॉपी ने क्या करा, फोटोकॉपी आई सामने, फल के सामने, वाह सुंदर है, अरे बाप रे, खाऊंगी, खूबसूरती भी आ जाएगी, मेकअप भी हो जाएगा, कपड़े भी आ जाएंगे, पार्टी भी होगी, अरे बाप रे। फल खाया, और जब फल खाया उसके बाद उसने ध्यान दिया, अरे बाप रे, मैं बिना वस्त्र के, ध्यान से सुनिए, बिना वस्त्र के। अब सोचिए उस फल के अंदर कितना दम था आंटी, कितनी ताकत थी उसके अंदर, महिमा वाले उसने कपड़े उतरवा दिए, परमेश्वर के नूर से भरे हुए कपड़े उतरवा दिए उसने, बाप रे। उसके फल खाने से जितने जानवर थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे को फाड़ने के लिए तैयार हो गए, मारने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो गए। अब सोचिए, आदम अकेला है, आदम जब उसके पास नहीं आता सोच रहा होगा वाटिका सब खराब हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, शेर शेर को फाड़ रहा है, शेरनी को फाड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा पाप हो चुका था। जो वस्त्र आदम ने पहन रखे थे, जो हवा ने वो वस्त्र पहन रखे थे, शैतान आया और उस वस्त्रों को छीनकर उसने अपनी जेब में डाल लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वस्त्रों पे बहुत ध्यान देना है, वस्त्रों के ऊपर। और जब आदम ने फल खाया उसके साथ, और जब आदम ने फल खाया उसको नहीं पता था, ध्यान से सुनिए, एक और बताओ बात, उसके अंदर क्या थी खासियत। जब हवा ने फल खाया, परमेश्वर का जीवन है उसके अंदर, आदम के अंदर। अब सोचिए, थोड़ा मनन करिए, परमेश्वर का जीवन उस फल के अंदर, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। उसने आदम को कुछ भी नहीं देखने दिया, बाप रे, आदम को कुछ भी नहीं देखने दिया।
समझ आ रहा? आदम को कुछ दिखा ही नहीं वाइफ के आगे, उसको तो बस शीला दिख रही थी उसको। जब शीला दिख गई तो फिर जय मसीह की हो ही जाता है। उसको कुछ नहीं दिखा। फल के अंदर इतनी ताकत थी, बाप रे, दिमाग खराब कर दिया फल ने रात को। मैं कहा ये फल ऐसा क्या था, मैं देखूंगा कहां लगा हुआ था, ये इतना खतरनाक काम करवा दिया। एक सिर्फ फल छोटा सा, पूरे संसार में उसने काम कर दिया, बाप रे, पूरे संसार में। और उसने वस्त्र को छीन लिया। आप ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। जब परमेश्वर ने, अभी हमने पढ़ा ना, जब परमेश्वर ने इसको क्या बना के दिए, कपड़े बना के दिए, है ना। दुनिया का, ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर यीशु मसीह है, जिसने नीरज के इंजेक्शन ठोका था, आज चर्च में बैठा हुआ है। हालेलुया। दूसरा इंजेक्शन डोली के ठोका था, कौन बन गया? टेलर बन गया यीशु मसीह। जय मसीह। यीशु मसीह टेलर भी है मेरा। अरे कपड़े सिलवाओ, आदम के सिले है ना, आदम और हवा के। समझ आ रहा है? और जब कपड़े छीन लिए गए, यही कपड़े आपको पता है किसके पास चले गए थे? पहला शूरवीर कौन था बाइबल का? सबसे धुरंधर व्यक्ति, ओ जय मसीह, जय मसीह। ध्यान से सुनना, जब ये निम्रोद के पास कपड़े गए, जब निम्रोद के पास ये कपड़े गए, आंटी वो इतना शक्तिशाली हो गया, बाप रे, इतना सामर्थ्य हो गया। ध्यान से सुनिए, संसारिक कपड़े थे, संसारिक कपड़े, और जब परमेश्वर ने खुद बना के दिए, वो सामर्थ्य कपड़े बन गए, बाप रे। समझ आ रहा आपको? नॉर्मल कपड़े चमड़े के बना के दिए, जब परमेश्वर ने तैयार करके दिए, है ना, उसको सलवार कमीज पहना दिया, कुर्ता पजामा पहना दिया, जब उसको दिया वो सामर्थ्य बन गए, बाप रे। और वही कपड़े चुरा के जब निम्रोद लेकर आया, वो और शक्तिशाली हो गया, लिखा है। और जब शक्तिशाली हो गया, वो किसी को कुछ नहीं सुना, मेरे आगे कोई नहीं है, मैं सबसे शूरवीर हूं, सबसे ताकतवर हूं, मेरे आगे कोई नहीं है। सब बच्चे चींटी के समान मसल दूंगा बेटा तुम्हें, ज्यादा बोलोगे पतंग की तरह उड़ा देंगे हम। कितना शक्तिशाली। और वो जानवरों का हेलो शिकार करता था, वो जानवरों का। ध्यान से सुनिए, आपका कपड़ा बहुत महिमा वाला है, बहुत ताकत वाला है, नॉर्मल नहीं है। हम लोग नॉर्मल नहीं है, अभी हम बताएंगे आगे। आप बहुत पोची हुई चीज हो, आप सिर्फ यहीं तक सीमित मत रह जाइए। बुखार हो रहा है, वास्ते ठीक दुआ कर दीजिए, अरे सर में दर्द हो रहा है, अरे पेट भी आ गया, अरे घुटनों पे आ गया, यहीं तक नहीं सीमित रहना। दर्द हो रहा है, धन्यवाद करो उस राजा की संतान है जो आने वाले टाइम पे कुर्सी पे बैठने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अरे शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे अगर पिंजरे में भी होंगे ना, तो तब भी खाना फेंकता रहेगा, खा ले बेटा, ये आज के लिए, कल के लिए तेरा स्पेशल और आएगा। ध्यान से सुनिए, वस्त्र। और यही व्यक्ति जब इसको कुछ नहीं सूझा, उसके बाद ये शिकार पता किसका करने लग गया? इंसानों का, इंसानों का। समझ आ रहा? कपड़ा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आंटी। आज से अपने कपड़ा किसी को नहीं देना अपना, ठीक है? अगर किसी को दो, प्रार्थना करके दो कि परमेश्वर इसका जीवन बदल दे, जीवन परिवर्तन कर दे, ये चेंज हो जाए, प्रार्थना करके कपड़े देना। अगर ऐसे ही कपड़े किसी के पहन लोगे तो जो वाटिका के बाहर था वो अंदर आके काम कर देगा, आपका घर लूट के ले जाएगा, जय मसीह की कर देगा। धीरे धीरे फ्रिज भी जाने लग जाएगी, टीवी भी जाने लग जाएगा, एडजस्ट फैन भी चलने लग जाएगा, सब जाने लग जाएगा धीरे धीरे। तो वो घर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। कहते ना, आ बैल मुझे मार, मैं तैयार हूं। समझ आ रहा? कपड़ा क्या? कपड़ा।
कितना रोटी कपड़ा मकान तीनों जरूरत है, जरूरी है। अभी तो इसका कपड़ा छीना गया है, मकान कहाँ है? मकान भी छीना गया, सॉरी। और तीसरा क्या था? रोटी कपड़ा और नहीं, रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा, हाँ तीनों छीन ली गई। रोटी भी छीनी गई, खाना भी गया, मकान भी गया, कपड़े भी गए। समझ आ रहा है? मनुष्य कितनी चीजों से बनाया गया आंटी? जय मसीह की। मैं साथ में हूं आपके, अरे मैं साथ में हूं। कितनी चीजों से बनाए गए हम लोग? तीन, शरीर, प्राण, आत्मा। अब इसका क्या छीन लिया गया? तीनों चीजें। शरीर में कह रहा हूं मैं, ठीक है, तीनों छीन लिए गए। और जब हम ज्यादा जय मसीह की करते हैं ना, हो जाता है आंटी, तूफान आ जाता है, कपड़े लिए जाते हैं, है ना? कभी रस्सी पे सुखाते ना, ओ हरी वाला आंटी जी के कपड़े ये। समझ आ रहा है? कपड़ा। अब कभी कहीं पे भी जाते हो, बाहर भी जाते हो, कपड़ों पे भी प्रार्थना करा करो, मेरा मान लीजिए। क्या पता आपके साथ कोई बस में हो, वो बीमार हो और अचानक आपके कपड़ों के साथ उसका हाथ लगा। बाप रे, ये क्या हुआ? मैं तो अभी बीमार थी, उठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, ऐसा कपड़ा किसका टच हो गया जिसने मुझे चंगा कर दिया? अरे बाप रे, कौन है वो साला व्यक्ति इस बस में बैठा हुआ है? आपके कपड़े से परमेश्वर की चंगाई को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा हमारा कपड़ा कितना इंपॉर्टेंट है? हम आज ही कपड़े फेंकने लगे थे। मेरे कुछ कपड़े थे, मैं फेंकने लगा था, अब नहीं फेंकूंगा। जय मसीह की जय हो। मैं प्रार्थना करके दूंगा किसी को। जय मसीह की प्रार्थना करके दवांगा मैं कि जिंदे को जाए उद्धार हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। क्या जो हमारा छीना गया है वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता। जय मसीह की। हम निकालेंगे। यशाया 49 अध्याय 49 का 21, 22, 23। जिसको मिल जाए वो धन्यवाद कर दो। पेज नंबर बेटा मुझे खुद नहीं मिला। अच्छा, पेज नंबर है 870। यशाया उसका 49 का 24। इंग्लिश में 49 का 24। हेलो, जय मसीह की। निकल गया। पढ़िए कोई भी। क्या वीर के हाथ में शिकार छीना जा सकता है? अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। पढ़ लिया आप लोगों ने? हैं? पढ़ लिया सबने? अब नहीं पढ़ना। अब ध्यान से सुनिए। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? अब ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सोचिए। आप शेर हो, शेर के हाथ में मांस आ गया है, क्या कोई छीन सकता है? छीन सकता कोई? शेर क्या करेगा? फाड़ डालेगा। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? ध्यान से सुनिए। पहला यहां पे क्या लिखा है? वीर। वीर किसको बोलते हैं? इसके बाद हम हाँ जी, योद्धा, शक्तिशाली, ताकतवर। हाँ बेटा, वीर पनीर खाने गया। हाँ बताओ। ध्यान से सुनिए, वीर बोला गया है। अब कमजोर व्यक्ति ने, सोचिए, अगर कमजोर व्यक्ति ने मांस पकड़ा हो और कोई आके छीन रहा है, क्या होगा? बेटा छीनेगा नहीं, वो कहेगा भाई तू इतना वीर है, तू मेरे से खुद ही ले ले।
मुझे पता 2 गुस्से फालतू पड़ेंगे, इससे बढ़िया गुस्से ना ही पड़े, तू ले ले। अब वीर यानी कि शूरवीर के हाथ में मांस पकड़ा दिया गया, दे दिया गया है, उसके हाथ से छीनना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते ध्यान से सुनिए, क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? हाँ, तो भी यहोवा जो कहता है, तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। वीर के बंदी, ध्यान से सुनिए, वीर के बंदी, परमेश्वर वीर है। क्या है? परमेश्वर वीर है। आगे क्या लिखा था? वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। वीर के बंदियों से उससे छीन लिए जाएंगे, यानी कि परमेश्वर आपको खुद छुड़ाने के लिए आएगा। आपका जो वस्त्र शैतान ने चुरा लिया है, हेलो, आपका वस्त्र जो शैतान ने चुरा लिया है, परमेश्वर खुद वीर बनकर आएगा, और वो जितना भी बड़ा तुर्रंखा हो, कितना भी वो व्यक्ति हो, परमेश्वर खुद आएगा और छीन कर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र, वस्त्र बहुत जरूरी है। आदम ने एक वस्त्र खो दिया और कहां तक हम पहुंच गए। अगर ध्यान से सुनिए, एक मेरे माइंड में आ रहा है, अगर वो ये चीज नहीं करता ना, तो ये 66 बुकें कभी नहीं छपती। छपती है नहीं छपती। क्यों नहीं छपती? क्योंकि पाप ही ना होता तो बाइबल कहां से आती? ये पापियों के लिए बनाई गई है। धन्यवाद हो प्रभु जी, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरे लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने बाइबल को भेजा है। परमेश्वर ने बाइबल को भेजा पापियों के लिए। बेटा, पापियों के लिए भेजा है। पाप मत करो। जय मसीह। समझ आ रहा? आप ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति बहुत खूबसूरत, घंटी बाइबल में बहुत खूबसूरत था, उसका चेहरा चमकता था, अरे बाप रे, लाली थी उसके चेहरे पे, लाली चमकती थी, लड़की देखती थी, अरे बाप रे, अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा इतना सुंदर है ना, वो सुंदर है तू बेटा, तू तो मेरे घर में ही आएगा, तुझी से शादी करूंगा मैं। बहुत सुंदर था वो, उसके लाली छलकती थी। अब किसी का दिल आ गया उसके ऊपर, है ना, उसका दिल आ गया, तो उसने क्या करा, यूसुफ को पकड़ने की कोशिश करी। क्या करा? पकड़ने की कोशिश करी। अब वो क्या कर रहा? भाग रहा, तो भाग रहा। क्यों भाग रहा है? अरे वो वस्त्र नहीं पकड़ाना चाहता हो, वो वस्त्र से ही भाग रहा है। अगर वस्त्र इसके हाथ में आ गए, आदम की तरह, जय मसीह की हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र जरूरी है। जहां वस्त्र पकड़ा गया, आदम पकड़ा जाएगा। जब आदम पकड़ा गया, हवा कहेगी मैं क्या करूंगी घर पे अकेली, टाइम पास थोड़ी ना होगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। तुमने पुकारा। हम कभी कभी चले जाते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, यही कपड़ा अब हमने छीनना है। कैसे छीनेंगे? आगे बढ़िए। इसी का ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया वचन है, इधर ध्यान दीजिए, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये वचन बहुत बढ़िया है। हाँ जी, पढ़िए धीरे धीरे। और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि मैं तुझसे लड़ते हैं। जो तुझसे लड़ते हैं, ध्यान से सुनिए, जो आपसे लड़ते हैं, रुकिए, जो तुमसे लड़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे मणिपुर में ये हो गया, अरे मणिपुर में ये हो गया, बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, हमें अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, है ना। यानी कि उनको क्या कर दिया? छीन लिया गया। हाँ, आगे पढ़िए। जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आम मुकदमा लड़ूंगा। ध्यान से सुनिए, मणिपुर वालों के लिए मैसेज है, जो आपसे लड़ते हैं
परमेश्वर खुद उस मणिपुर में उतरने वाला है और वो खुद लड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि वो राज्य बदलने वाला है, वो लोग बदलने वाले हैं, जो विरोध करते हैं वो सब बदलने वाले हैं। परमेश्वर बोल रहा है। अब वो स्वर्ग से उतर चुका है मणिपुर में, स्वर्गदूतों को भेज दिया है, तलवारें लेके चल रहे हैं वहां पे, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर के बाहर मसीह लोगों के तलवारें लेके खड़े हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आराम से प्रार्थना करके, कोई परेशानी नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरा स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। हाँ आगे। और तेरे बाल बच्चों का, जो तुझसे लड़ते हैं वो तेरे बाल बच्चों का, ध्यान से सुनिए, आपका तो वो रखवाली कर रहा है, आपके बच्चों का भी। अरे बाप रे, अभी तो आए भी नहीं। हाँ जी सॉरी। मैं उद्धार करूंगा, मैं उद्धार करूंगा। बाप रे, मैं तेरा तो उद्धार करूंगा, तेरी रक्षा भी करूंगा, आने वाले समय में तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। बाप रे, उनको उद्धार में लेकर आऊंगा। डोली जय मसीह की। बेटा उद्धार में ले मैगी का बहुत सॉरी। समझ आ रहा है आप लोगों को? बाप रे, सबसे पहले एक व्यक्ति इसको छीन रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस। परमेश्वर पहले छीन रहा है उन लोगों को और अपने पास लेकर आ रहा है। आगे क्या लिखा? जो तुझ पर अंधेर करते हैं, जो तुझ पे अंधेरा करते हैं उनको मैं हाँ उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर इधर इधर, हेलो, इधर सुनिए। मांस खाने वालों, आपके लिए गुड न्यूज है। जो आपसे लड़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, परमेश्वर उनके पहले टुकड़े गिरा, उसके बाद क्या करेगा? तुम्हें खुद खिलाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को? जो मांस खाते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, परमेश्वर उनको पहले क्या करेगा? मुंडी पकड़ेगा, फिर उनको क्या करेगा? कीमा बनाएगा। कहा ना, कितने चाकू लगते उस पे, कीमे पे कितने चाकू लगते हैं? बहुत। जब तक इतने इतने टुकड़े ना हो जाए ना, खाने का भी मजा है ना, अच्छे से अंदर चला जाए, है ना, छोटे छोटे टुकड़े करेगा। लेकिन हमने प्रार्थना ये करनी कि खुदावन हमारे शत्रुओं पे कृपा कर। हम टुकड़े नहीं खाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं उनका जीवन परिवर्तन, उनका जीवन परिवर्तन हो, उनका पूरा घराना उद्धार पाए, वो लोग विश्वास में है। हाँ आगे क्या लिखा है? आगे कुछ और है। मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर। हाँ, अरे बाप रे, समझ आ रही है? टुकड़े तो कर दिए, वे अपना अपना लहू खुद पिएंगे। बाप रे, परमेश्वर है वो। अगर उसके हाथ में आ गए ना, गंजा कर देगा आंटी उनको। नाई के पास जरूरत नहीं जाने की, वो खुद गंजा कर देगा, उस तरह है उसके पास। समझ आ रही है? हाँ, मांस पिएंगे, वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे, ऐसे मतवाले हो जाएंगे, झूम झूम भरा जैसे नए दांत मधु से होते हैं। अरे बाप रे, अब जब एक नशेड़ी एक दारू पीता है कैसा होता है? पूरा घर घूम जाता है, धूम तड़ा। वो सोचता कहीं मेरे को लगता है भूकंप आ रहा है, आज घर घूम क्यों रहा है? मुझे आज भी याद है, एक मेरे दोस्त के फ्रेंड की शादी थी, आंटी मैंने दारू पी ली थी इस टाइम पे, पहली बारी जिंदगी में मैंने पी। वो सारे घर घूम रहे, मैं कह रहा हूँ ये भूकंप कहाँ से आ गया? मैं घरों को पकड़ रहा हूँ ऐसे, मैं क्या हिल क्यों रहे? पहली बार ये एहसास हुआ कि सही लिखा है, झूम शराबी हो जाता है। क्यों? पहली बारी पी थी मैं क्या आज के बाद ये बिल्डिंग कभी ना हिले, अगर ये हिलेगी तो मैं हिलूंगा। समझ आ रहा? परमेश्वर खुद ऐसे लोगों को क्या करेगा? दांत मधु से हो जाएंगे। हाँ? पहले उनका मांस खिलाएगा, हाँ, और पहले मांस खिलाएगा, पिएंगे, फिर वो लहू पिएंगे,
और उसके बाद वैसे वाले हो जाएंगे जैसे दांत मुंह से होते हैं। जय मसीह दी। पता क्यों कर देगा परमेश्वर उनको? जब हम खड़े होंगे ना लोगों के पास, परमेश्वर उनको ऐसे जुमा देगा, उनको पता ही नहीं होगा। सामने हम खड़े होंगे, हम निकल जाएंगे। हेलो, हम निकल जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा मेरा दुश्मन कहाँ गया। दुश्मन तो चला गया खाना खाने के लिए, बेटा तुम भी लाओ, कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुट गया है आपके लिए। हाँ, तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। अब जहांगीरपुरी के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है, सर्वशक्तिमान है। अब ध्यान से सुनिए, हम खत्म कर रहे हैं, बाइबल बंद कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले, है ना, पृथ्वी पर चले, एक स्त्री आंटी बहुत बीमार थी, 12 साल से बीमार थी, 12 साल से। और यीशु मसीह ने जो वस्त्र पहने थे, ध्यान से सुनिए, आपके साथ कोई टच भी हो जाता है ना, आज से आपने सोचना है कि बेटा तेरा उद्धार हो चुका है, तेरा उद्धार हो चुका है। जब वो लेडीज परमेश्वर के पास आई, उसको नहीं पता था कि मैंने इतने लोगों को पैसे दिए, उन्होंने मुझे चंगा नहीं करा, मेरी तबीयत ठीक नहीं करी, मैंने कितना पैसा वेस्ट कर दिया, है ना। लेकिन उसको पता था जो यीशु मसीह ने कपड़े पहने हैं ना, बस मेरा मतलब वहीं तक है, कपड़ों को छूना है। चेलों को पकड़ूं या ना पकड़ूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ को देखूं या ना देखूं कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे ना कैसे करके मैंने यीशु के पास जाना है। और उसने क्या करा, जो वस्त्र हमसे छीन लिए गए थे वही वस्त्र को उसने छुआ। और जब उसने छुआ, और बाप रे, उसने अपने अंदर महसूस करा कि जो वस्त्र हमसे छीन लिए गए तो वो वस्त्र मुझे पहना दिए। और जो वो वस्त्र उसको पहनाए गए, जब उसने छुआ, बीमारी की जय मसीह की हो गई। हालेलुया। उसने नहीं उसके बाद ढूंढा बंगाली डॉक्टर कहाँ मिलेगा, उमा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, बी ब्लॉक में जाके मैं दवाई लूंगी वहां से सही होंगी। नहीं, उसको पता था मैंने परमेश्वर के आंचल को छू लिया है और मैं चंगी हो चुकी हूँ। और यही वस्त्र आपको अब वो स्वर्ग में पहनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वस्त्र आपके हैं आपको दे दिया। अब क्या करना आंटी आपने? पहनना है। और भी कुछ करना है, संभाल के। और भी कुछ करना है, हाँ, और भी कुछ करना है? और नहीं, आपने कुछ बोला था अभी, है? अरे बोल दो, दिसंबर में उड़ा देंगे अब, है? उड़ाना नहीं है। सबसे पहले उसको क्या करना है, उस वस्त्र को धोना है। हाँ, साबुन लेकर आना, लाइफ बॉय, कपड़ों को अच्छे से धोना है। चनाते, सॉरी, मुझे भी पता, मैंने मजाक करा। ध्यान से सुनिए, उसको यीशु के लहू से धोना है। और जब वो वस्त्र साफ होने लग जाएंगे, उसके बाद आपको पता क्या लिखा है? जिसके वस्त्र अच्छे नहीं थे उसको पता क्या हुआ? उसको बुलाया गया था शादी में, 25वें अध्याय में। जब उसके कपड़े साफ नहीं मिले ना, निकाल दिया। आंटी बेटा तुम शादी में मत आना। क्यों? वस्त्र बहुत अच्छे तुम्हारे, गंदे गंदे, इसको धो जाके अच्छे से धो के लाओ। उसको निकाल दिया उसको। तो इसलिए हमने आज मशीन में, हाथों से धोना, अच्छे से ख्याल रखना है, अच्छे से प्रेस करने हैं। ये वाले कपड़े नहीं, आत्मा के कपड़े, आत्मा के। आपको पता है यिर्मयाह, जानते हो ना आप लोग? यिर्मयाह, हमेशा उसके कपड़ों पे एक दाग लगा हुआ था।
शैतान की तरह, ए देख प्रभु ये तेरा बच्चा है, प्रार्थनाओं में रहता है, वचनों में रहता है, देख इसके दाग लगा हुआ है अपना दाग पे छुड़ा नहीं पाएगी। परमेश्वर वो बोलते नहीं, उसके दाग उसको सताता था, पाप का दाग था, पाप का। अब कभी भी हमने एहसास करना है जब हमसे बेटा गलती है, मम्मी तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, खाना अच्छा नहीं बनाया तूने, तो बेटा हमारे वस्त्र पे क्या लग जाएगा? सॉरी, मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ, मैं मानता हूँ अपना पाप, मैं बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, जब हमारे वस्त्र हमारे पास आ गए ना, तो वो वस्त्र का काम पता क्या है? सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। जब हम खुश हैं क्योंकि वस्त्र मिल चुके हैं, कितने मुश्किल से यीशु मसीह छीन कर लाया वो वस्त्र के कारण। ध्यान से सुनिए, बस हम दुआ करने लगे, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, सिर्फ आपके वस्त्रों के कारण, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, सिर्फ आपके वस्त्रों के कारण वो महिमा वाले सिंहासन पे बैठा हुआ था, महिमा वाले, महिमा वाले, है ना, महिमा वाले। कोई परेशानी थी उसको, कोई दिक्कत थी? राजा है वो, आराम से स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे, आराम से हाथ पैर भी दबाते होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं थी परमेश्वर को। लेकिन आपका कपड़ा किसी ने छीन लिया था। यीशु मसीह ने कहा कि इसका कपड़ा मुझे इसका दिख नहीं रहा, है ना, मुझे कपड़ा दिख नहीं रहा, मुझे नीरज का कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा। मैं चाहता हूं मैं नीरज को कपड़े देने के लिए स्वर्ग से उतर कर आऊं, समझ आ रहा? स्वर्ग से उतर कर आऊं, और सिर्फ वो आपके कपड़ों के लिए आए, कपड़ों के लिए आए। तो इसीलिए आज से हमने बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में चलेंगे।